Jai Vigyan, my dear students. Hope you all are happy and healthy. So, today we are going to learn SS Chapter 1. The name of the chapter is Indian Industries. So, there are so many types of industries are in India. So, in this chapter, we are going to learn about the types of industries, major industrial center in India, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन डेवलपमेंट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए what are the role of industries. So this is the content that we are going to learn in this chapter. So let's start. So first topic is India is endowed. Endowed means sampanna with plenty of natural resources, that we all know that India is endowed with plenty of natural resources to fulfill most of her needs her for India. So India एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर बहुत ही अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है. तो इंडिया एक संपन्न कंट्री है नेचुरल रिसोर्सेज से. सो उस नेचुरल रिसोर्सेज की जो इंडिया की नीड है वो फुलफिल हो जाती है बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया. मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज होवेवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. सो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट यूज़ कॉटन के जो क्रॉप्स है उसमें से जो कॉटन निकलता है वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. वुड वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली. आयरन और लोहा भी हम यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते. सो वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू यूजेबल फॉर्म्स. सो ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली उसको हमें मिल तो सकती है बहुत ही ईजीली बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो वी गेट दिस थिंग्स very easily, but we can't use directly. We need to convert them into usable forms. हमें उसको यूज़ हो सके ऐसे फॉर्म में उसको हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना होता है. The process of transformation of natural resources into more useful products with the help of manual लेबर मीन्स शारीरिक श्रम से या फिर मशीन से इज कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि उसका उत्पादन करना उद्योग. ओके, सो यू कैन अंडरलाइन दिस द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. वंस अगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की? कौन सी प्रोसेस? ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है? मोर यूजफुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैन्युअल लेबर एंड मशीन्स is called industry. Now what is the definition of industry? What is called industry? The process of transformation of natural resources into more useful product with the help of manual labor and machines is called industry. Now requirements for an industry. So industry के लिए there are so many things we need a requirement. The following factors are required to set up and run industries: humans, raw materials, money, place, machines. This is shown below in the form of chart. So here one chart is given there. So industry को चलाने के लिए we need so many things. फर्स्ट रॉ मटेरियल मीन्स कि कच्चा सामान जो हमें नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली मिलता है. सो कच्चा माल दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल्स. कॉटन इज रॉ मटेरियल, वुड इज रॉ मटेरियल जो हमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से मिलता है. दीज आर द रॉ मटेरियल्स. देन मशीन्स, वी नीड मशीन्स.
to run the industry. Place, we need some particular place कि जहाँ पर हम इंडस्ट्री चला सके. Power, electricity we need. वाटर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मोस्टली इंडस्ट्रीज में वाटर नेसेसरी है. मेन पावर, कि जो लेबर वर्क कर सके ऐसे मजदूर चाहिए या फिर ह्यूमंस चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए. सो मेन पावर, ह्यूमंस. फाइनेंस is the most important thing to run the industry. Money, finance means money. We need money to run the industry. ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया है उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड. गुड मीन्स माल, सामान. सो कोई प्रोडक्ट तैयार हो गया है उसको उसकी सेलिंग की प्लेस पर ले जाने के लिए या फिर ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्ट. एंड द मार्केट, पर्टिकुलर required market to sell the things. So these are the things we need to run industry. First is raw materials, second machines, then place, power, water, manpower, finance, transport, and market. These are the things. Now one by one we are going to learn this and try to understand this, all the required things. First is raw materials. So raw materials are the basic commodities. Commodities means माल. So raw material एक basic माल होता है that are required in the process of manufacturing products. Manufacturing products means कि जो products का हम उत्पादन करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम हमारी फैक्ट्री में बनाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के लिए वी नीड पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स. सो raw materials are the, you can underline this line, raw materials are the basic commodities. commodities means माल. ऐसे बेसिक माल होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है टू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल्स. सो रॉ मटेरियल्स आर द बेसिक कमोडिटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल जो हम अर्थ से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं. अर्थ से डायरेक्ट हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग थ्रू जो हम निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रूड ऑयल. जो एक कच्चा तेल होता है, उस पर कोई तरह की प्रोसेस नहीं होती है. सो क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल. सो क्रूड ऑयल हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. सो हम उसको पेट्रोलियम फॉर्म में इंडस्ट्री में कन्वर्ट करते हैं. सो क्रूड ऑयल इज़ द रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री. एंड कॉटन बॉल्स. सो कॉटन के जो क्रॉप्स होते हैं उसमें जो कॉटन बॉल्स होता है वी कांट यूज़ इट डायरेक्टली. अगर हमें कॉटन की बहुत सारी चीज़ें बनानी है देन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू अ usable things. So cotton balls are the raw material for cotton industry. So this is the raw materials. Now we required machines to convert raw materials into finished or final products. So now we have raw materials. Now what we need to get machines. We required machines. रॉ मटेरियल में से हमें फाइनल प्रोडक्ट कुछ भी बनाना है देन वी नीड मशीन्स. सो वी रिक्वायर्ड मशीन्स टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स आर प्रोसेस्ड इनटू फाइन टी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. सो टी लीव्स होते हैं, दीज आर द रॉ मटेरियल्स. पर हमारे पास जो टी आती है, जो हम चाय पत्ती डालते हैं, वो डायरेक्टली पेड़ से जो उगती है वो तो नहीं आती. उस पर प्रोसेस करके इंडस्ट्री में प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास आता है. सो उसको रॉ मटेरियल में से फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मशीन्स. ओके. नाउ प्लेस. Selection of the place is important to set up industry because the right place is needed to acquire raw materials. Acquire means
प्राप्त करना फ्रॉम देयर सोर्स। अगर आपके पास जो इंडस्ट्री है उसमें आपको कोई चीज़ बनानी है तो फर्स्ट प्लेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज एक तो कौन से प्लेस से आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो नियर बाई प्लेस है जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, वो इजीली आपको मिल रहा है रॉ मटेरियल, तो प्लेस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आसपास की मार्केट अच्छी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट रिलेटेड। आप फॉर एग्जांपल राजस्थान में आप वुलन की फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर तो गर्मी पड़ती है। सो यू कांट स्टार्ट अ वुलन फैक्ट्री इन राजस्थान। आपको वुलन फैक्ट्री खोलनी है, देन प्लेस इज इम्पोर्टेंट। आपको कोई ठंडा प्लेस चाहिए कि जहाँ पर आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सको, आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके और मार्केट भी उसको बेचने के लिए, सेलिंग के लिए मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो सके। सो प्लेस इज इम्पोर्टेंट। So selection of the place is important to set up an industry because the right place is needed to acquire raw materials from their source and distribute the finished product to their destination. डेस्टिनेशन मीन्स कि उस स्थान पर फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट बन गया उसको उसके सेलिंग स्थान पर पहुंचाना भी इतना भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ आफ्टर द प्लेस, so we need power. Power means electricity for running machines and for lighting factories. So हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए टू मशीन रन करने के लिए एंड फैक्ट्रीज में लाइट्स भी चाहिए, अंधेरे में भी दे कांट वर्क। सो बोथ द थिंग्स रिक्वायर्ड electricity for running the machines and lighting the factories. So thermal, nuclear and hydroelectric power are used for running industries. So these are the different type of power are used for running machinery. Now many industries like jute, cotton, textile, etc. require water. So many industries require more water to run the industry because without water उसमें से वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन सकता. So water is required to convert raw material into the final product. So therefore most of the industries are located near rivers. So I have told you that the place is important ना. सो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो पानी की ज़रूरत है, पानी एक रॉ मटेरियल हुआ, उसकी ज़रूरत है. तो फैक्ट्री का प्लेस उस जगह होना चाहिए जहाँ से वाटर इजीली अवेलेबल हो सके. दैट्स वाई प्लेस इज इम्पोर्टेंट. सो हियर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड. विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिस इंडस्ट्रीज में पानी की ज़रूरत है. सो नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज़, या फिर रिवर के आसपास या फिर कोई डैम है. वाटर बॉडीज़ मीन्स कि जहाँ से पानी इजीली अवेलेबल हो सके, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज वो कर सकते हैं. So various form of manpower such as engineers, scientists, managers, workers are required to run industries. So manpower is the main part of the industry. So without manpower इंडस्ट्री रन नहीं हो सकती. तो स्पेशलिस्ट पर्सन्स चाहिए, स्किल्ड पर्सन्स चाहिए, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स. So there are so many manpower, so many types of manpowers required for industry. So industries also need people who can think, plan, design the setup of factories. So industries need this type of skilled person who can think for industries कि अब क्या करना है, कैसे हम फैक्ट्री को आगे ग्रोथ हो सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट हम सेलिंग कर सके. सो दिस ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग, दिस ऑल टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस ऑल टाइप ऑफ डिज़ाइन that do for the company factory. Now
Money is the most important resource for setting up an industry. Without money, we can't run industry. So it needs to buy land. प्लेस चाहिए तो प्लेस के लिए लैंड चाहिए, लैंड के लिए वी नीड मनी, रॉ मटेरियल्स के लिए मनी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मनी, मशीन्स के लिए मनी, पे वेजेस के लिए मनी। वेजेस मीन्स कि सैलरी, सैलरी वर्कर्स को फैक्ट्रीज में बहुत सारा मैन पावर वर्क कर रहा है तो उनको सैलरी भी देना है, तो वी नीड मनी। सो मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज एन essential factor required to bring raw materials to the factory and send the finished product to different market of the country and all over the world. So transportation क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट ब्रिंग्स रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री फर्स्ट। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन अ लोड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा फैक्ट्री में? सो transportation bring the raw materials to the factory and send the finished product to different markets. So फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन गया है उसको अलग अलग मार्केट में ले जाने के लिए भी वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। फैक्ट्री नीड द ट्रांसपोर्टेशन टू ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ फिनिश्ड प्रोडक्ट वो जगह पर मार्केट में पहुंच गया, देन मार्केट इज एन एसेंशियल फैक्टर। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर सेलिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। The nearer in the industry to its market, the cheaper will be transportation cost. Now the market जितना नज़दीक होगा, that's why place is a very important part, because आपकी फैक्ट्री से प्लेस जितना नज़दीक होगा मार्केटिंग के लिए, मार्केट के लिए, उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम आएगा। अगर मार्केट दूर होगा दूसरे स्टेट्स में या बहुत दूर, तो इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा आएगा। सो मार्केट इज़ एन एसेंशियल फैक्टर टू प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर सेलिंग एंड फिनिश्ड गुड। सो नियरर द इंडस्ट्री टू इट्स मार्केट, मार्केट की नज़दीकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सा कॉस्ट चीपर हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का। सो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च चिप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ताकि इंडस्ट्रीज़ के बाजू में ही मार्केट्स है, बाजू के आजू बाजू के सिटीज़ में ही मार्केट है, तो हमें बहुत दूर उसको उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। The next is types of industries. There are many types of industries in India. Let's learn about the three major types of industries on the basis of their sizes. So on the basis of their sizes, on the basis of industries sizes, there are three categories: cottage industry, small scale industry, and large scale industry. So on the basis of their sizes, industry sizes, there are industry categorized into three: cottage industry, small scale industry, and large scale industry. The first type of industry is cottage industry. Cottage means एक घर, उसको हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स कुटीर उद्योग, जो घर पर वर्क कर सके, ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री जो घर पर ही हम उसको रन कर सके। सो अ कॉटेज इंडस्ट्री इज अ सेटअप बाय पीपल इन देयर होम्स। सो you can underline this statement: a cottage industry is a setup by people in their homes. Skilled craft persons use simple tools for production in this industries. So आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर क्राफ्टिंग स्किल्स है तो आप घर में ही उसको बना के, छोटे से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल टूल्स की। देन सिंपल टूल हमने सीखा था, विच आर द सिंपल टूल्स। सो ऐसे सीजर्स या ऐसे छोटे छोटे टूल्स से
हम कोई भी सामान बना के उसको घर से ही बेच सकते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। So cottage industries use raw materials that are available close by. So हमारे आसपास की सिटी की लोकल मार्केट से जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो हम खरीदते हैं, उसका कुछ ना कुछ बना के हम बेचते हैं, घर से ही हम वो स्किल्ड थ्रू बना के बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। सो वियरिंग क्लॉथ ऑन हैंडलूम्स, बुनना, कढ़ाई बुनाई का जो काम करते हैं घर पर क्लॉथ बना के, वुलन के क्लॉथ बना के, उसको वो हम घर से ही कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड सिंपल टूल, जो वुलन क्लॉथ वेविंग के लिए जो टूल आता है वो लेके वी कैन डू दैट। एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल, दैट इज ऑल्सो रन बाय द होम। कोकोनट से ऑयल निकालना, एक्सट्रैक्टिंग मीन्स की निकालना। सो कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज ऑल्सो वी कैन डू एट योर होम। ग्राइंडिंग फ्लावर्स, सो अलग अलग आटे ग्राइंडिंग करना। स्पाइसिस बास्केट बनाना, वियरिंग ऑफ स्पाइसिस बास्केट, दैट कैन बी डू एट होम। हैंडीक्राफ्ट्स, सो अलग अलग रॉ मटेरियल्स यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम्स बनाना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, दैट कैन बी डन एट होम। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन एट होम, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. So there are some of the example of the cottage industries. The family members work together in cottage industries to produce goods. So we can do alone, or we can do with the help of our family members, and we can sell the product. This is the cottage industry. Now the second is small scale industry. A small scale industry use small machines and employs more people than a cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज में हम मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, ना ही हम एम्प्लॉयज़ का यूज़ कर रहे थे कि बाहर से हमें कोई काम पर रखे। ऐसा नहीं है। फैमिली मेम्बर्स या फिर alone a single person can run the cottage industry, but in small scale industries we need small machines and employees to run the small scale industry. Small scale industries make hosiery items. Hosiery items means t-shirts, jeggings, leggings, socks, these type of items called hosiery items. So hosiery items, electronic parts, cycles, motorcycles parts, etc. So ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, स्कूटर्स के पार्ट्स. So these are the things which can produced in small scale industry. They also make automobile parts. Automobile parts means के जो कार के छोटे छोटे टूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बने जाते हैं. फर्नीचर, क्लोथ्स ऑन पावर लूम. पावर लूम मीन्स की जो मशीन से क्लोथ्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर लूम. So a loom powered by water, steam or electricity rather than by hand. Hand looms, utensils means बर्तन. So ये सारी छोटी छोटी चीज़ें which produced in small scale industry. And small scale industry is a little bit bigger than the cottage industries because small scale industries required small machines and employees. Okay. Now the next is large scale industry. A large scale industries is a very big manufacturing industry. So large scale industries big manufacturing industries है. It employs thousands of workers and produce goods in very large quantities. बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्किल्ड पीपल्स काम कर रहे हैं, that industry is called large scale industries. Huge machines are used for this purpose. Some example of large scale industries are textile industry. टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है. पेट्रोलियम रिफाइनरी,
जो क्रूड ऑयल होता है उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कम इंडस्ट्रीज़ होती है, these are the very large scale industries कि वहाँ पर बहुत ह्यूज मशीन्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ alloy manufacturing industry. Now what is alloy? Mixture of 3 or more metals to produce a harder material. So मेटल्स मिनरल्स जो हम अर्थ से आते हैं माइनिंग करके, जो उस वो मेटल्स को एक दो मिक्सअप करके एक हार्ड मटेरियल कोई बनाना हो तो एलॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, shipbuilding and iron and steel industries, they play a vital role in national development. So large scale industry is a play a vital role, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया. सो इंडियाज़ में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ पर उसके मेजर सेंटर से कि कहाँ पर वो बहुत ही बड़ी लार्ज अमाउंट में बनाई जाते हैं. सो दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज. Textile industries is the oldest industry in India. You can underline this statement. It produces cotton, silk, woolen and synthetic clothes. Textile industries are located in various cities in our country like Ahmedabad, Mumbai, for cotton industries. Major silk textile mills are located in Bangalore, Mysore, Varanasi, Murshidabad. Jute mills are located in Kolkata. Woolen textile as well as sports goods are manufacturing in Ludhiana, Amritsar and Jalandhar. So you can see that कि कॉटन इंडस्ट्रीज ज़्यादातर कहाँ पर होगी, जहाँ पर गर्मी पड़ती है, एंड वुलन इंडस्ट्रीज कहाँ पर होंगी, जहाँ पर ठंडी पड़ती है. सो दीज आर द, यहाँ से आप यू कैन जस्ट थिंक कि प्लेस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल to run the industry. Cement factories are situated in Sindri, Santana, some places in Rajasthan, कि जहाँ पर raw materials are easily available to run the factory. So India is the second largest producer of sugar in the world after Brazil. You can underline this statement. India is the second largest producer of sugar after Brazil. So sugar mills are located in the sugarcane producing state. So here you can understand that sugar mills कहाँ पर located है, जहाँ पर sugarcane means गन्ने, शेरडी, उनकी producing state ज़्यादा है, वहाँ पर sugar mills ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, जहाँ पर सुगरकेन की खेती फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है, देयर सुगर मिल्स आर लोकेटेड. रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, चितरंजन, कोलकाता एंड ब्रह्मपुर. Automobile factories are located in Gurugram, Faridabad, Kolkata, Chennai, Jabalpur, Sanand, Jamshedpur and Nasik. Electronic industries are located in Panchkula, Delhi, Lucknow, Pune, Mumbai, Chennai, Coimbatore. Shipbuilding industries are located in Kochi, Visakhapatnam, Margao, Goa, Mumbai, Kolkata. The iron and steel industries of India was started by Jamsetji Tata in 1907 at Jamshedpur. You can underline this statement that iron industry of India was started by Jamsetji Tata in India in 1907 at Jamshedpur. It was the most suitable site for iron and steel industry. Now engineering industries that manufacture tractors, pumps, cranes, telephone and other machinery are situated in Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore and Ranchi. Oil refineries are situated in Assam, Maharashtra and Gujarat. Reliance has set up an oil refinery in जामनगर. जामनगर में रिलायंस की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है फॉर ऑयल रिफाइनरी.
So these are the places. Now role of industries in development. So कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज plays a very vital role. So industries have played an important role in the development of the nation. India is rapid means तेजी से developing to become one of the most industrialized nations of the world. The growth of industries is very useful for all over the progress of the country. So इंडिया इंडस्ट्री का ग्रोथ कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इंडस्ट्रीज हेल्प अस, दे मेक आवर लिव्स कंफर्टेबल. Indian industries are making all efforts to keep pace. Keep pace means कि ऐसी गति से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, उसके लिए इंडियन इंडस्ट्री बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है. इंडियन हैज़ अ emerged as one of the leaders in the field of computer science, software development and space research. तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च में क्षेत्र में इंडिया एक ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक लीडर के रूप में उभर रहा है, मीन्स डेवलप हो रही है इंडियन कंट्री इंडिया. सो इंडस्ट्रीज पल्यूट एयर, सोइल, वाटर एंड इन्वायरमेंट. जितना ही इंडस्ट्रीज ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या हो रहा है, पल्यूशन हो रहा है. दैट वी हैव लर्न that industries pollute air, soil, water and environment. Many developed countries have adopted the clean methods of production through the use of hydroelectricity, wind and solar power. So बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं जो ऑलरेडी ऐसी प्रोडक्शंस के वेज यूज़ कर रहे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, जो पानी से उसका पावर मिल सके और उसमें विदाउट पॉल्यूशन प्रोडक्शन हो सके, विंड पावर से हो सके या सोलर पावर से हो सके. इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन मेनी स्टेप्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स. सो इंडिया also taken many steps to reduce pollution levels. For example, public transport vehicles in Delhi have to run on the compressed natural gas, CNG. What is the full form of CNG? Compressed natural gas, not on petrol or diesel. Due to this effort, Delhi has become an eco-friendly and clean city. So here नॉट ओनली इन दिल्ली बट अभी तो इंडिया के सारे सिटीज़ में CNG ऑटोज़ और CNG अदर व्हीकल्स अवेलेबल है टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. So and Delhi is a clean city, but we can't say that Delhi is a eco-friendly city because Delhi का नेम इंडिया के जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है. So now on the page number 165, one exercise is given there, the time to answer. First, about 68% population of India lives in villages. This is the right statement. Crude oil is the raw material for petroleum industry. This is also right statement. Crude oil is a raw material, कच्चा तेल. So petroleum industries के लिए raw material is crude oil. We need electricity for running industries. This is the first statement because we need so many things to run the industries. So in cottage industries we don't need electricity. So cottage industries is set up by people in their homes. This is the right statement. And fifth one, a small scale industries uses large machines. This is the right statement. Sorry, this is a false statement. A large scale industries use large machine, not small scale. Small scale industry uses small machines. So now in this chapter what we have learned that an industry converts raw materials into finished goods. Raw materials machines powers
water, transport, marketplaces, labor, and money are needed to set up industries. Industries can be classified into three categories: cottage industries, small scale industries, and large scale industries. Iron and steel industries are basic industries that support many other industries. Cotton, iron, and steel are the important industries in India. Indian industries are making all efforts to keep pace with the latest technology. So, here, children, we have completed the chapter. Now, read the chapter in Learn Well. If you don't understand anything, then make a note, and Friday we will discuss it and I'll try to solve your doubts. Okay, children? Do your homework regularly. Just read the chapter, learn all the questions, and then after do the homework. If you don't understand anything, then feel free and ask me. Okay, children? Stay happy and healthy. Thank you.